मैं अपने अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगी। मूल निवासी प्रदीप कुमार गोल, सीईसी मूल निवासी सभ्यता संघ। शुक्रिया मैडम। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्यकर्ताओं का सुसंगत आचरण एवं व्यवहार, स्वावलोकन एवं सामूहिक संकल्प। इसमें अगर विषय को हम गंभीरता से देखें या मैं अपने नजरिए से देख रहा हूं, सबसे पहले लक्ष्य की ही बात हो गई है। अब ये लक्ष्य मैंने या आपने निर्धारित नहीं किया, ये हमारे पुरखों ने निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है, आप सभी लोग जानते हैं। और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्होंने समय समय पे अपने विचार और एक विचारधारा हमारे बीच में है, और समय समय पर संगठन भी बने हैं, और संगठन खत्म भी हुए हैं, टूटे भी हैं, ये बात भी हमारे सामने है। उस समस्या को देखते हुए कि संगठन बने हैं, खत्म हुए हैं, टूटे हैं, उस समस्या को मैं यहाँ पे देख रहा हूं, और वो है उस समस्या का निपटान कार्यकर्ताओं का सुसंगत आचरण। तो यदि कार्यकर्ताओं की बात करें कि भाई कार्यकर्ताओं का अगर आचरण जैसा संगठन के अंदर निर्धारित किया है, यदि वैसा हो गया तो निश्चित तौर पर जो टूट फूट है और जो पीछे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हम नहीं दोहरा पाएंगे, और जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना समय लगा है वो समय कम हो जाएगा और बहुत तेजी से हम लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। अब यदि हम संगठन की बात करें, संगठन कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं कि भाई मैं दिखा दूं कि ये रहा संगठन। हमको ये बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, खासतौर पे कार्यकर्ता के रूप में यदि ये अधिवेशन है तो, कि यदि हमसे कोई पूछे कि मैं बम से फेंक दिया, अब मैं ये तो कहने लगा भाई दीवार बम सेफ है, ये यहाँ पे झंडा रखा हुआ है बम सेफ है, तो बोलता है नहीं झंडा। आखिर बम सेफ को लोग पहचानेंगे कैसे? तो सीधी सी बात है कि बम सेफ का जो कार्यकर्ता है वही बम सेफ का प्रतिनिधि। सीधी सी बात है। अगर बम सेफ का कार्यकर्ता दारू पी के नाली में पड़ा तो बम सेफ पड़ी हुई है वहां पे, मतलब मैं नहीं पड़ा हुआ। यदि कार्यकर्ता के रूप में मैं पड़ा हुआ हूं तो बम सेफ वहां है, ये हमको समझ लेना चाहिए। इसका मतलब कार्यकर्ता के रूप में हम क्या हैं? हम खुद में बामसेफ के प्रतिनिधि हैं और बामसेफ हमसे जानी जाती है। अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि हमारा सुसंगत आचरण कैसा होना चाहिए। अब इस विषय को समझने की बहुत जरूरत है। अब संगठन को जब हम परिभाषित करते हैं, यदि मेरा व्यवहार समाज में लड़ने का, झगड़ने का है और मेरे व्यवहार में नकारात्मकता है, मतलब उदासीनता है, मतलब मेरा व्यवहार ऐसा है यार ये लक्ष्य है, ये समाज एकजुट नहीं हो सकता। नहीं यार ये तो समाज नालायक है, ये कभी एकजुट नहीं होगा। यदि हम कार्यकर्ता के रूप में, खास तौर पे बामसेफ के कार्यकर्ता के रूप में ऐसा गलती से बोलते हैं तो बोलना बंद कर देंगे, या फिर अपने आप को बामसेफ का कार्यकर्ता कहना बंद कर देंगे, क्योंकि बामसेफ ने ठाना है कि ये होगा। और वास्तव में यदि हम इतिहास का अध्ययन करें, 1984 के बाद जो एक टूट फूट हुई, एक जो तालमेल बिगड़ा राजनीति का, सामाजिक संगठन का, यदि वो नहीं बिगड़ता तो उनकी औकात नहीं थी जो ये खड़े भी हो जाते। जो ये दौड़ रहे ना, ये खड़े भी नहीं हो पाते। उस तालमेल को टूटने की जो गंभीरता है उसको हमको समझने की जरूरत है। 1984 का जो विस्फोट है ना, ये बहुत गंभीर विस्फोट है, और ये गलती दोबारा ना हो इसलिए ये इस तरीके के विषय हमारे बीच में है। संगठन को बनाने में कोई एक आदमी काम नहीं करता है, लेकिन निश्चित तौर पर यदि एक आदमी सर्वे सभा होगा उस संगठन को खत्म कर देगा। एक आदमी संगठन को बना नहीं सकता, लेकिन खत्म जरूर कर सकता। सकता है, यदि वो सुप्रीमो है तो संगठन खत्म कर देगा।
काफी सारी बातें ऐसे गंगाबड़े सर की किताब से मैंने भी लिखी थी, लेकिन वो कवर हो गई तो मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। ठीक, इसका मतलब किताब खरीदनी है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है वो, और मुश्किल से 15-20 पेज की किताब है। हाँ। लेकिन संगठन के कार्यकर्ता का नैतिक और जो उसका संगठनात्मक चरित्र है, बड़ी बारीकी से समझा। और मुझे लगता है कि अभी मैं ही बोलूं तो तीसरा व्यक्ति मैं होऊंगा यदि उन बातों को मैं दोहराऊं, और 2 व्यक्तियों ने वो बात दोहरा दी है, इसलिए मैं नहीं दोहराऊंगा। उन्होंने साफ तौर पे ये माना है, ऐसे गंगाधर सर की किताब है जो इसमें रेफरेंस नहीं दे पाए, मैं उसको और जोड़ देता हूं। बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता अपने आप में कोई सद्गुण नहीं है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह सद्गुण नहीं है, यह क्षमता है, और क्षमता का उपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। शक्ति का उपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है गंगाबड़े सर ने कि ये एक क्षमता है, और ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी बुद्धिमत्ता को किस लिए और कैसे उपयोग में लाता है। ये उसकी ईमानदारी और नैतिकता को निर्भर करती है। बहुत कुछ उस तरह में ऐसा लिखा हुआ है, जब उसको पढ़ते हैं कि भाई नैतिकता किसी को दी नहीं जा सकती, चरित्र किसको दिया नहीं जा सकता, मतलब ये अलग अलग तरह के वहां पे टॉपिक हैं। लेकिन क्योंकि ये विषय है, मैं विषय के इर्द गिर्द ही रहूंगा। एक चीज और जो कही जाती है आप भी जानते हैं, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग। ये सब जानते हैं। यानी कि संगठन की जो पहचान है, संगठन का जो चरित्र है, वो हम लोगों से जाना जाता है, और ये कार्यकर्ता के रूप में हमको गंभीरता के साथ समझना चाहिए। इसमें बाबा साहब के भी, भगवान बुद्ध के भी कैरेक्टर के ऊपर अलग अलग तरीके के विचार हैं, जिनका कहने का जो भाव है वो एक ही, सब अलग होते हैं। पूरी जो हम हिस्ट्री को पढ़ें कि भगवान बुद्ध ने जो कहा और बाबा साहब तक, मतलब उनके समय पे अलग अलग शब्दों में वो बातें कही गई हैं, लेकिन उद्देश्य और भाव एक ही हमको दिखाई देगा। सुसंगत आचरण एवं व्यवहार की यहां पे बात हुई है। अगर हम इसको समझें तो एक तरीके से जो हम केवल आचरण की बात करें तो उससे आगे हमको थोड़ा बढ़ने की जरूरत है। ये कंसिस्टेंट की बात हो रही है यहाँ पे, निरंतरता। ऐसा नहीं है कि मैं संगठन के अंदर आज हूं तो मैं चरित्रवान रहूंगा और संगठन से बाहर रहते ही मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं, ऐसा नहीं। आप बामसेट से निकल गए तब भी आप बामसेट के पूर्व कार्यकर्ता, बामसेट के पूर्व अध्यक्ष, बामसेट के पूर्व ये, बामसेट के पूर्व वो, आपकी पहचान फिर भी उससे जुड़ी रहती बामसेट से। तो यही हमको समझ, मतलब निरंतर यदि हमने एक बार अच्छा चरित्र धारण कर लिया तो उसको अपने व्यवहार में निरंतर बनाए रखना है। यह बहुत जरूरी बात है। इसलिए कहा जाता है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। जो कंसिस्टेंसी है इज द की ऑफ सक्सेस। अब ये चाहे हमारे व्यक्तिगत चरित्र की है या संगठनात्मक चरित्र की है या फिर किसी भी काम की है, यदि हम उसमें निरंतरता बनाए रखते हैं तो ये निश्चित तौर पर हमको सफलता की तरफ लेके जाएगी। ये जो स्वावलोकन की बात है, सेल्फ असेसमेंट की बात चल रही है यहाँ पे, सेल्फ एनालिसिस की बात चल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं इस विषय का समझ रहा हूं। स्वावलोकन का मतलब है खुद को जानना, अपने कार्यों का मूल्यांकन करना और यह समझना कि हम कहां खड़े हैं। यह हमें अपने आचरण, हमारे दृष्टिकोण और हमारे कार्यों की स्पष्ट तस्वीर दिखाता है। यदि वास्तव में हम कॉन्शियस माइंड से अपना जो है एनालिसिस कर रहे हैं। अब यदि बात की जाए कि भाई संगठन प्रत्येक वर्ष स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे 2 साल में अध्यक्ष बदलते हैं, यदि इस विषय को हम केवल ये देखते हैं कि भाई अध्यक्ष बदले जाते हैं तो वो अध्यक्ष फिर काम नहीं करे, ऐसा नहीं। अध्यक्ष बदलने के अगर अर्थ को हम समझें
तो ये नव नेतृत्व के निर्माण की प्रक्रिया, पुराने अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई इस भ्रम को पालता है कि नहीं उस अध्यक्ष को हटा दिया, नहीं, हटाया नहीं है, बल्कि एक नया नेतृत्व और जोड़ दिया संगठन के अंदर, इस प्रक्रिया को हमको ऐसे देखना चाहिए। मैं तो ऐसे दिखता हूं, इस भाव को मैं तो ऐसे दिखता हूं। यदि हम ये सोचते हैं कि भाई वो तो हट गए, अब वो क्षमताहीन हो गए या महत्वहीन हो गए, नहीं, उनका अनुभव अब हमारे लिए काम है, क्योंकि अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, अब उनका अनुभव हमारे लिए काम आना चाहिए। और उनको भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई मैं जब तक अध्यक्ष था तो मैंने काम किया, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। तो इसका स्वावलोकन हमको करने की जरूरत है कि एक नया व्यक्ति हमारे बीच में आया है नेतृत्व के रूप में, हमको अपने अनुभव को उधर देने की जरूरत है। यदि संगठन के रूप में संगठन कोई कार्यक्रम आयोजित करता है और वो कार्यक्रम फेल होता है तो संगठन की बेइज्जती नहीं, ये हमारी इंसल्ट है। और फिर संगठन के अंदर एक प्रक्रिया और है कि आज आप बामसेक में हैं, कल को आप मूल्यवान संपदा संघ में जा सकते हैं, ये मेरे साथ भी है। तो यह प्रक्रिया क्या है, इसका भी अर्थ हमको समझने की जरूरत है। इसका मतलब यह थोड़ी नहीं है कि मैं बामसेक का कार्यकर्ता नहीं हूं, इसका मतलब यह नहीं है। भले ही इसका मतलब यह हो गया कि अब मुझे दूसरी जिम्मेदारी दी गई है कि आप मूल्यवान संपदा संघ में जाइए। अब मेरी ये सोच हो जाए कि यार मैं तो बामसेक से छुट्टी हो गई मेरी, अब मुझे उधर नहीं जाना है, या मुझे वो नहीं लेने वाले हैं, मुझको पनिशमेंट दिया, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमको इस बात को समझना चाहिए कि हम एक ही पेड़ की ऐसी जड़ हैं जिनकी टहनियां अलग अलग हैं। हम जड़ हैं, चाहे हम मूलवासी संघ में है, चाहे विद्यार्थी संघ में है, और हम एक ऐसे वृक्ष को मजबूत बना रहे हैं जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन है। और हमको इस बात को ठीक तरीके से समझ लेना चाहिए कि हम किसी भी संगठन में, हम इस संगठन में, उस संगठन में, उस संगठन में, उस संगठन में, कोई मतलब नहीं है इस बात को कहने का। यह बात बार बार संगठन के अंदर कही जा चुकी है कि हम प्रथमते और अंत संगठन के अंदर फूले अम्बेडकरी आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, क्लियर कट कही जा चुकी है। लेकिन हम ये बात बार बार भूल जाते हैं और हम गलती से भी या कैसे भी यदि ये कहते हैं कि नहीं ये कार्यक्रम उनका है, हमारा नहीं है, तो हमने ये मान लिया कि बामसेक हमारी नहीं है, ये मान लिया क्या? आज भी हम चाहे कोई भी संगठन है, चाहे हम मूल्यवासी विद्यार्थी संघ है, मूल्यवासी संघ है, चाहे मूल्यवासी सभ्यता संघ है, चाहे और भी एक कर्मचारी कल्याण संघ है, कोई नहीं पूछेगा हमको यदि हम बामसेक का टैग वहां से हटा दें। यदि बामसेक का बैकग्राउंड में हटा दूं तो मुझे कोई नहीं पूछने वाला मूल्यवासी सभ्यता संघ के रूप में। मेरी बुनियाद ही, मेरा अस्तित्व भी बामसेक की आइडेंटिटी के साथ खड़ी हुई है। यह बात हमको समझने की जरूरत है। कई मामलों में ऐसा हो सकता है कि उस मामले में, जिस मामले में हम उनको समर्पित हैं या सहयोग कर रहे हैं, उतना रेस्पॉन्स उधर से नहीं मिल सकता। यदि हम उनको रेस्पॉन्स ज्यादा दे रहे हैं तो हम इस बात को ऐसे देखें कि यार हम ज्यादा सक्षम हो गए या हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं तो हमको रेस्पॉन्स करना है। कई मामलों में बीमार हो जाए तो इस तरीके से हमको ये भी देखना चाहिए कि भले ही हम अलग अलग संगठनों में हैं, हमारा रिश्ता ठीक वैसे होना चाहिए दो भाइयों की तरह। दो भाइयों की तरह कैसे? कि भले ही उनमें कोई भी किसी मुद्दे पे मनमुटाव है, किसी मुद्दे पे हो सकता है, लेकिन वो एक दूसरे के बेटा बेटी की शादी में निरंतर शामिल होंगे यदि वो अच्छे भाइयों लोकतांत्रिक हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होंगे। और लड़ाई यदि हो गई किसी भाई की किसी से तो बाहर में गया मतभेद, आजा पहले उसको मारने से पहले मुझे टकराना होगा, ये हमारे कैरेक्टर में होना चाहिए। यदि हमारा कोई भी सहयोगी संगठन मुसीबत में है या किसी वजह से कोई समस्या आ रही है या कोई कार्यक्रम करने में कोई समस्या आ रही है तो हमको तुरंत खड़े हो जाना चाहिए और कार्यक्रम को सक्सेस करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम पूरे समाज को, पूरे संगठन को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और एक ही माँ की कोख से बात करें, यानी कि एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हम संगठन यदि एक नहीं हो पा रहे तो ये हमारा फेलियर होगा, ये फेलियर होगा। इस फेलियर को हमको समझने की जरूरत।
निश्चित तौर पर यदि हमने इस समस्या को खत्म किया और अपना सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस किया, तो हम निश्चित तौर पर बहुत अच्छे संगठन के रूप में जाने तो जाते हैं, बहुत अच्छे परिणाम बहुत जल्दी दे पाएंगे। यकीन मानिए कि आप कितने ताकतवर हैं ये आपके दुश्मन को पता है, और आंदोलन चलाने के लिए 1-2 लाख लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। आप भ्रम में यदि आप ये सोचते हैं कि वो 2 लाख लोग हैं, गलत बात। 5-6 लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बस वो फूल होती है, और हम उनसे ज्यादा हैं। लेकिन क्या है कि यदि आंदोलन छिड़ गया तो कंट्रोल करेगा कौन? उसको कंट्रोल करने के लिए हमको तैयार होना है। ये ठीक ऐसे है कि यदि एक व्यक्ति या एक संगठन बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए, बहुत ज्यादा काम करे, तो हो सकता है कि अपने जीवन काल में वो व्यक्ति उस महान उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाए। लेकिन यदि अनेकों व्यक्ति छोटे छोटे एफर्ट्स करें, छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाएं और उनको समय से पूरा करें, निश्चित तौर पर हम उस लक्ष्य को जल्दी हासिल कर लेंगे। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि जो कैरेक्टर के ऊपर बात हुई है कि हम अच्छे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, मेहनती होने चाहिए, सभ्य होने चाहिए, नैतिक होने चाहिए, चरित्रवान होने चाहिए, कर्मठ होने चाहिए, प्रतिबद्ध होने चाहिए, क्या लक्ष्य हासिल करने के लिए इतना काफी है? लक्ष्य हासिल करने के लिए केवल इतना काफी नहीं है। हम इन तमाम गुणों को अपने अंदर अंगीकार करने के साथ साथ कलाचारिक, वैचारिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और खास तौर पर राजनीतिक रूप से सशक्त होने चाहिए। वरना हम ये सीधे रहो, चरित्रवान रहो, ईमानदार रहो, वो गाल पर थप्पड़ मारता रहेगा, हम पिटते रहेंगे। हमको इतना मजबूत होना चाहिए कि वो गाल पर थप्पड़ मारे तो उसको डर रहे कि उसकी गर्दन उड़ जाएगी। इतना मजबूत हमको बनना पड़ेगा, तभी ये इक्वालिटी की जो भावना है वो मेंटेन हो पाएगी। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि निश्चित तौर पर हम अब एक आइडेंटिटी के साथ आने वाले समय में काम करेंगे, और हम दो भाइयों की तरह हैं कि भले ही हमारे अंदर किसी मुद्दे पे कोई व्यक्तिगत या वैचारिक भेद हो सकता है, लेकिन जैसे कि 7 बातें बताई गई सिलबोधी जी द्वारा, हम इस बात को बाहर नहीं जाने देंगे, और किसी भी मामले में हमारे मतभेद का फायदा किसी घुसपैठियों को नहीं उठाने देंगे। ये निश्चित तौर पर हम करने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय मधुरासी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर एक प्रभावशाली लगता है। 3 साल पहले शादी के कुछ दिन बाद मैंने फर्स्ट मीटिंग अटेंड की थी, जिसमें कैडर कैंप हुआ था, और मैंने पहले वक्ता के रूप में सर को सुना था, और उसका असर यह है कि आज अब मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ।